कहाँ जाना है बहन जी? इतनी देर से खड़ी हो, किसी को पकड़ना है क्या? जी, राजेंद्र नगर, गली नंबर 7, शांति नगर के पास। राजेंद्र नगर? बहुत दूर है, मीटर से ज्यादा लगेगा। जी, मुझे पता है, जितना भी लगेगा मैं दे दूंगी। ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन सुन लो, ये राजेंद्र नगर का रास्ता बहुत भीड़ भाड़ वाला है, समय ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। सच कहूँ तो ये मेरा पहला बार है दिल्ली में, अकेले। पहली बार? बहुत हिम्मत है तुम्हारी। दिल्ली में अकेले रहना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। जी, मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ अपने सपने पूरा करने आई हूँ। ये गांव, ये मिट्टी, ये हवा याद आ रही है ना? लेकिन अब यहाँ नहीं, दिल्ली में हूँ मैं। नया घर, नया शहर, नया जीवन। और ये पापा का दिया हुआ गुड़िया। मुझे याद है, उन्होंने कहा था, ये तुम्हारे साथ रहेगा बेटी, तुम्हारा साथ देगा। गुड़िया को देखकर कितनी प्यारी है ये। पापा का सपना IAS बनना, ये दिल्ली जीतना है। सिर्फ ये ही नहीं, अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम रोशन करना है। उनकी आंखों में वो चमक फिर से लानी है। खिड़की से बाहर देखते हुए, डर लग रहा है? हाँ, लग रहा है, लेकिन ये डर मुझे कमजोर नहीं, मजबूत बनाएगा। ये मुझे याद दिलाएगा कि मैं क्यों यहाँ हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं जीतूंगी। पापा के लिए, अपने सपने के लिए। ठीक है गौरी, शुरुआत करो, पहला कदम उठाओ। दिल्ली तेरी है, तेरे सपनों की है, तेरे पापा की है, और अब ये तेरी भी है। ये इतना बड़ा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। शांत हो गौरी, शांत हो। बस एक सांस लो। ये डर नहीं, उत्साह है। नया अध्याय, नई शुरुआत। नहीं हो? हाँ जी, मुझे समझ आ गया। ये पहली बार है ना यहाँ? मैं भी यहीं आई थी साल पहले। इतना बड़ा परिसर, इतने सारे लोग, डर लगता है ना? थोड़ा सा। ये सब सामान्य है, बस कुछ दिनों में सब सामान्य लगने लगेगा। तुम किस कोर्स में हो? LLB, पहला साल। वाह, ये तो बड़ा चैलेंजिंग कोर्स है। मुझे तो BCom में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। गौरी, धन्यवाद प्रिया। कोई बात नहीं, देखो डरो मत, सब लोग यहाँ नए होते हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम्हें भी यहाँ की आदत हो जाएगी। और देखो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी सारी किताबें, सोचो कितना ज्ञान यहाँ है। बस उस ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है, शुरुआत करो। पहला कदम, दिल्ली तेरी भी है। माफ कीजिए, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। चुपचाप किताबें उठाते हुए, मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। ये किताबें, मुझे ये एक खास किताब मिलनी चाहिए, पर निराश होकर। ये काम आ सकती है। ये तो वही किताब है, मैंने इसे हर जगह ढूंढा। कैसे? आपने कैसे पहचाना? कुछ किताबें खुद को ढूंढने वालों को ढूंढ लेती हैं। आपका पढ़ाई में अच्छा सफर हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी किताब को अपने बैग में रखती है और लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और एक अजीब सी उत्सुकता। गौरी जी। जी, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? किताब पसंद आई? हाँ, बहुत शुक्रिया। मुझे जल्दी जाना है। गांव से आई हो? हाँ, आपने कैसे जाना? कुछ बातें हवा में तैरती रहती हैं। मैं भी गांव से आया हूँ। किस गांव से? मैं तो छोटे से गांव कैथल से आई हूँ। इतना छोटा नहीं, मेरा गांव जरा दूर है, बहुत दूर। एक ऐसा गांव जहाँ समय थोड़ा अलग तरह से चलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, जैसे किताबों की महक, जैसे पुरानी यादों की धूल। ये मेरे गांव का निशान है, शायद आपने कभी इसे देखा हो। मुझे नहीं पता, मुझे जाना होगा। ठीक है, पर याद रखिएगा, कुछ बातें हवा में तैरती रहती हैं और कभी कभी वो वापस आ जाती हैं। गौरी के कमरे में किताब खुली पड़ी थी, पर उसकी निगाहें कहीं और खोई हुई थी। आरव का चेहरा उसके जहन में बार बार आ रहा था। अचानक एक धीमी सी दस्तक ने उसे चौंकाया।
धीमे से। ये लो। ये कैथल है, मेरा गांव? हाँ कैथल, हम एक ही गांव से हैं गौरी जी, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता, बहुत साल हो गए हैं। पर कैसे? मैंने आपको कभी नहीं देखा। कुछ यादें, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं गौरी जी, या फिर दब जाते हैं। जैसे ये तस्वीर, जैसे ये गांव, जैसे मेरी अपनी यादें। आप कौन हैं? आप मुझे जानते कैसे हैं? मैं जानता हूँ कि आप जानती हैं। कुछ चीजें समझने से ज्यादा महसूस की जाती हैं। कुछ चीजें हवा में तैरती रहती हैं गौरी जी, और कभी कभी वो वापस आ जाती हैं। जैसे ये तस्वीर, जैसे ये हमारा गांव। मुझे जाना होगा, पर याद रखिएगा गौरी जी, कुछ बातें हवा में तैरती रहती हैं और कभी कभी वो बहुत दर्द दे जाती हैं। कैथल, कितने साल हो गए, कितनी यादें दबी हुई मिटा दी गईं। लेकिन क्यों ये सब फिर से? क्यों मुझे फिर से इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है? क्या ये कभी खत्म होगा? आरव, रुको, कृपया मुझे समझाओ, ये सब क्या है? समझाने लायक कुछ नहीं है गौरी जी। कुछ यादें, कुछ रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं या फिर दबा दिए जाते हैं। जैसे ये तस्वीर, जैसे ये गांव, जैसे मेरा पूरा अतीत। तुम मुझे नहीं जानती गौरी जी, और शायद तुम कभी नहीं जान पाओगी। ये बेहतर होगा तुम अपना जीवन जियो, अपनी राह पर चलो। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो तुमसे शेयर करने लायक हो, सिर्फ दर्द और पछतावा। गौरी वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन और बेबसी के हैं।